सुनहरी मछली ने जाने से पहले अपनी गर्दन पानी से बाहर निकाली और हाशिम से बोली, अब मैं जा रही हूँ, तुम अपनी कश्ती की तरफ देखो, वो सोने में तब्दील हो चुकी है। हाशिम 3 रोज से घर पर बैठा ठंडे मौसम का इंतजार कर रहा था, लेकिन मौसम है कि गर्म से गर्म होता जा रहा था। जो कुछ जेब में था घर पर बैठकर खा पी लिया। अब मजबूरना वो जाल लिफाटे कर दरिया किनारे पहुंचा। इसने पूरे दरिया का जायजा लिया। हुआ तेज चलने की वजह से दरिया में अजीब और गरीब शोर मचा हुआ था। हुआ की ताकत से अलिफाटेनी वाली लहरें एक दूसरे से मिलकर दरिया के किनारे से टकराती और फिर वापस लूट जाती। हाशिम की हिम्मत तो जवाब दे गई थी, इसके बावजूद उसने अपने आप पर काबू पाया और हिम्मत करके अपनी छोटी कश्ती में जाल समेत दाखिल हो गया। पहले तो उसने कश्ती की सफाई की और कश्ती को खोलकर दरिया के बहाव पर छोड़ दिया। बीच दरिया में पहुंचकर इसने जाल को संभाला और खुले दरिया में जाल को डालकर कश्ती में आराम से बैठ गया। लहरें ज्यादा होने की वजह से कश्ती को बारी तरह से हिचकोले आ रहे थे। थोड़ी ही देर बाद जाल में तनाव महसूस हुआ। हाशिम ने समझा कि कोई बड़ी मछली जाल में फंस गई है। वो खुश कश्ती को सही समत पर करके जाल को आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालने लगा। जाल जैसे ही बाहर आया तो इसमें काफी तादाद में छोटी बड़ी मछलियां थीं। जाल को अपनी कश्ती पर फैलाकर इसमें से मछलियां निकालने लगा। जाल में फंसी हुई एक सुनहरी मछली इंसानी आवाज में बोली, देख हाशिम माछी, मुझे जल्दी से निकालो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। हाशिम माछी ने जाल से सुनहरी मछली को निकालकर अपने हाथों में थाम लिया। मछली फिर बोली, हाशिम मैं सख्त तकलीफ में हूँ, मेरा दम घट रहा है, तुम मुझे और उन तमाम मछलियों को रहा कर दो, मैं तुम्हें बहुत सा इनाम दूंगी। लेकिन हाशिम किसी सूरत भी इन मछलियों को छोड़ने पर तैयार न था। मछली रुपड़ी और रोती हुई आवाज में बोली, मैं इस दरियाई कबीले की शहजादी हूँ, मैं इन मछलियों के साथ घूमने निकली थी, लेकिन गलती से तुम्हारे जाल में फंस गई हूँ। मेरे घर वाले बहुत परेशान होंगे। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, उसके बदले में तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मेरी कश्ती को सोने में तब्दील कर सकती हो? हाशिम माछी सुनहरी मछली से बोलो, हाँ मैं कर सकती हूँ। अगर तुम मुझे और मेरे तमाम साथियों को रहा कर दो तो मैं अपने घर रवानगी से पहले तुम्हारा ये काम कर दूंगी। क्या तुम सच कह रही हो? सुनहरी मछली बोली, हम कभी भी किसी को धोखा नहीं देते, तुम मुझे छोड़कर तो देखो। जब सब मछलियां रहा हो जाएंगी तो मैं तुम्हारा ये काम करके अपने साथियों के साथ अपनी दुनिया में चली जाऊंगी। अच्छा तो फिर ये लो, सबसे पहले मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। हाशिम ने सुनहरी मछली के बाद दूसरी तमाम मछलियों को बारी बारी समंदर के पानी में डाल दिया। सुनहरी मछली ने जाने से पहले अपनी गर्दन पानी से बाहर निकाली और हाशिम से बोली, अब मैं जा रही हूँ, तुम अपनी कश्ती की तरफ देखो, वो सोने में तब्दील हो चुकी है। हाशिम ने जब कश्ती को देखा तो हर चीज सोने की बन चुकी थी। हाशिम बहुत खुश था। इसने कश्ती को किनारे से लगाकर उसकी अच्छी तरह सफाई की और सोचने लगा, इस कश्ती को फरोख्त करके इससे जो रकम हासिल होगी इससे अपना मकान बनाऊंगा और दूसरी नई कश्ती खरीद कर इससे मछलियों का कारोबार शुरू करूंगा। ये सोचता हुआ वो खुश अपने घर पहुंचा और अपनी बीवी को ये सारी बातें बताईं। बीवी भी सुनते ही बेहद खुश हो। दूसरे रोज हाशिम की कश्ती को देखने के लिए कई लोग आए। जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई कश्ती इसके हवाले करके अपनी तमाम रकम समेट कर सीधा घर आ गया। चंद ही दिनों में वो अमीर तरीन मछेरा बन गया। अब उसके पास खूबसूरत कश्ती और अपने रहने के लिए नया मकान, अच्छे लिबास, सब ही कुछ था। हाशिम ने कुछ रकम बचाकर बैंक में महफूज कर ली ताकि मुश्किल वक्त में काम आए। हाशिम नेक और बेहद शरीफ आदमी था। वह अपने गांव के गरीब लोगों की खामोशी से मदद भी करता रहता था। हाशिम का एक ही बेटा था जिसे वो पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता था,
اس نے اپنے بچے کو سکول میں داخل کروا دیا، وہ خوشی خوشی سکول جانے لگا۔ دن گزرتے رہے، ایک وقت ایسا آیا جب ہاشم ماچھی کے بیٹے نے سکول، کالج اور یونیورسٹی کی تمام منزلیں طے کر کے تعلیم کو مکمل کر لیا۔ آج اس نے فوڈ سائنس میں ماسٹر کی ڈگری اعلیٰ نمبروں سے حاصل کی۔ اس خوشی میں ہاشم نے ایک بہت بڑی پارٹی کا اہتمام کیا جس میں امیر غریب سب ہی اس کے مہمان بن کر آئے۔ سبھی لوگ ہاشم ماچھی کو اس کے بیٹے کی مبارکبادیں دے رہے تھے۔ ہاشم کے بیٹے کو لوگوں نے خوشی میں بہت سے انعامات بھی دیے۔ ان لوگوں میں ایک نوجوان قاسم بھی تھا جس نے اس کے بیٹے کو مبارکباد دی اور جاتے ہوئے ایک پیکٹ ان کے حوالے کر لے اچانک غائب ہو گیا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد ہاشم ماچھی لوگوں کے دیے ہوئے انعامات کو دیکھ رہا تھا تو اس کو وہ پیکٹ بھی یاد آیا۔ اس نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں پھولوں کا گلدستہ اور ایک خط موجود تھا جس میں ہاشم کے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے پر مبارک دی تھی اور لکھا تھا کہ تمہاری سونے کی کشتی اور تمام اشیاء دریا کے کنارے پر موجود ہیں، اسے موصول کر لو اور کاروبار کرو، یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے انعام ہے۔ ہاشم ماچھی آج بھی اس سوچ میں ہے کہ وہ کون تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہاشم کے لیے یہ اس کی ایمانداری کا انعام تھا۔